हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हो अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आज फिर लेके आए हैं क्लास 10th के केसीसी मैथ एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 13 का एक से। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद विशेष बात करेंगे। क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 13 में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 421 है। ध्यान से देखिए, दो क्रमागत प्राकृत, क्या प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है। तो संख्या ज्ञात करें। इससे पीछे वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर वहां से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और नहीं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का, वीडियो का नहीं प्लेलिस्ट का। तो वहां से जाकर आप सभी प्रकार के जैसा भी वीडियो देखना चाहें आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो अवेलेबल है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं यानी आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन को एक बार और सुन लीजिए। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे? दो प्राकृत संख्या है तो मान लेंगे पहला क्या है, माना। यहाँ पर लिखेंगे माना, जैसे कि हम लोग हर एक क्वेश्चन में मानते आ रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे पहली पहली प्राकृत संख्या, क्या पहली क्रमागत हम लोग लेते हैं क्योंकि क्रमागत की बात कर रहा है। तो क्रमागत, सॉरी इसको हम क बना देते हैं क्योंकि हम लोग प बनाने जा रहे थे। क्रमागत, पहली क्रमागत क्या संख्या? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी को मानेंगे, दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या। जब पहला x है तो दूसरा हमारा x प्लस 1 ही होगा, जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं और लिखेंगे भी प्रश्न से। देखिए हमारा प्रश्न क्या करा कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है, यानी x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 के स्क्वायर जो हमारा है 421 है, 421 है। आइए अब हम क्या करेंगे, x का तो स्क्वायर x से रह जाएगा तो x स्क्वायर, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। किस पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो हम लोग क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस में 2x, सॉरी गुने होगा 1 2ab और प्लस में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर, तो आपको पता ही है 421। आइए देखिए इसको थोड़ा सा डालते, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस में गुना कर देंगे तो 2x प्लस में 1 बराबर 421। अब हम क्या करेंगे, इधर कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में हमारा 1 माइनस में 421 बराबर 0। आइए ना, 2x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में हो जाएगा 420 बराबर 0। हम इसमें क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, हमको अति गुना करने में आसान रहेगा। तो x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 210 बराबर 0। ये दो जाके तो इधर 0 के साथ मिल जाएगा, यानी 0 हो गया था बात है। तो हमारा क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 210 बराबर 0। अब इसका हम लोग AC करते हैं। क्या AC करते हैं? तो A हम चुन लेंगे, 1 हो जाएगा, B भी हमारा 1 हो जाएगा, और C तो बड़ी खतरनाक है 210। AC करेंगे यानी A और C को गुना करेंगे तो 1 गुने 220 है ना, माफी चाहेंगे 210, यानी 210 को हमको इस तरह तोड़ना है ना कि घटा के आना चाहिए। क्या है, घटा के आना चाहिए। तो सोचिए आप लोग 210 को कैसे तोड़ा जाएगा। देखिए सिंपल है। क्या है? सिंपल है। 20 के पारा पढ़िए और 11 में
चलिए हम लोग 20 नहीं, माफी चाहेंगे, 20 बोला गया है। 15 गुने 14 करेंगे तो 210 है क्या? 15 गुने 14 करेंगे तो 210 है। तो आइए एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? 15 माइनस 14 एक्स माइनस में 210 बराबर 0 चलता है तो हम लोग 0 ही लिखेंगे। आइए इसको हम थोड़ा सजा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 15 एक्स माइनस में 14 एक्स माइनस में 210 बराबर में जो है 100 ही। कॉमन दो दो को, इसमें से अगर हम x कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बच जाएगा x प्लस 15, और इसमें अगर -14 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 15 बराबर, तो आपको पता ही है ये दोनों सेम है तो लिख लेते हैं x प्लस 15 और x माइनस 14 बराबर 0। देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 15 आ जाएगा, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। देखिए x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 14, जो कि हमको काम का है, क्योंकि हम प्लस वाला लेते हैं माइनस वाला नहीं। तो हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे पहला संख्या 14। दूसरी क्या हो जाएगी? तो दूसरी हमारा क्या है? दूसरी जो संख्या है x प्लस 1, यानी 14 प्लस 1 बराबर, आप भी समझ गए 15 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 का 1 देख लिए। 13 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान। चलिए तो 13 का 1 देख लिए, 13 का 2 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए 13 का 2 नंबर, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394। देखिए विषम संख्या का रहा है, सम नहीं, विषम। तो आइए हम लोग मानते हैं, हम मानेंगे क्या? यहाँ पे लिखे माना। पहली क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या। देखिए 2x प्लस 1, आप कहिएगा 2x प्लस 1 क्यों माने हैं? देखिए सम संख्या में अगर हम क्या करते हैं, विषम जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते तो विषम होता है। क्या देखिए हम इसको a भी मान सकते, x भी मान सकते थे, क्या हम x भी मान सकते थे, लेकिन हम 2x प्लस 1 इसलिए माने हैं क्योंकि सम संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या हो जाता है। क्या होता है? सम संख्या में 2x यानी सम हो गया, और एक जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद दूसरी, यहाँ लिखेंगे दूसरी क्रमागत विषम संख्या। तो देखिए 2x और विषम कर रहा है तो एक बार 3 जोड़ेंगे। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे, तो आइए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग है 294, यानी कहने का मतलब है कि 2x प्लस 1 इसका भी वर्ग और 2x प्लस 3 इसका भी वर्ग हमारा क्या है? 394। तो इसको a प्लस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। आइए ना, 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, फिर a प्लस है तो ये वाला प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू 2x और 3 प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर 394। चलिए हम इसको थोड़ा सजा लेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4x प्लस में 1, फिर हमारा हो जाएगा प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 6 दो दूना 4 3 12, सॉरी 12x प्लस में 9 बराबर 394।
चलिए हम इसको स्क्वायर वाला के एक लंग करते हैं, 4 4 8 एक्स स्क्वायर, तो 8 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स और यहाँ 12 12 4 16, तो प्लस में हो जाएगा 16 एक्स, 9 प्लस 1 10 एक्स बराबर 394। इसको इधर लाएंगे तो चलिए 8 एक्स स्क्वायर प्लस में 16 एक्स प्लस में 10 माइनस 394 बराबर 0। हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं पहले, तो 8 एक्स स्क्वायर प्लस में 16 एक्स और माइनस में हमारा हो जाएगा 384 बराबर 0। इसमें हम 8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स और माइनस में जब 8 से भाग नहीं है तो 8 3 24 8 40, 8 3 24, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 दाम में कट जाएगा, हमारा बच गया 6 और 4 अथी अथी 64, यानी 48 दाम में कट जाएगा, 48 बराबर 0। चलिए अब हम क्या करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 48 बराबर 0। अब इसका AC करेंगे। देखिए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, a बराबर 1, b हमारा 2 और c 48। AC हम करते हैं तो AC करेंगे, यानी AC करेंगे तो 48 से होगा 1 गुने, आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए 48 को इस तरह तो नहीं, घटा के लाएंगे 2, क्या लाएंगे हम, घटा के हम लाएंगे 2, तो सोचिए कैसे। तो अगर हम इसको कैसे तोड़ेंगे कि हम 2 लाएंगे, तो देखिए 48 है तो सॉरी 12 कर रहे हैं, 8 8 छक 48, 8 और 6 को घटाएंगे तो 2 का गैप हो जाएगा। चलिए तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बदला में क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 6 एक्स और माइनस में 48। आइए ना सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 8 एक्स माइनस में 6 एक्स और माइनस में 48 बराबर तो 0 रहेगा ही कॉमन, तो एक्स कॉमन होगा तो एक्स माइनस प्लस 8 होगा और माइनस में 6 कॉमन होगा तो एक्स प्लस 8 होगा, 8 छक 48 बराबर 0। चलिए बराबर 0 करेंगे तो एक्स प्लस 8 लिख लेते हैं, दोनों सेम है तो, और एक्स माइनस 6 बराबर 0। चलिए एक्स प्लस 8 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर माइनस 8 आएगा, जो कि हमारे काम का नहीं है। एक्स माइनस 6 बराबर 0, यानी एक्स बराबर 6 हम प्लस वाला लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला संख्या जो है, पहला संख्या निकालेंगे, पहला संख्या हम लोग क्या माने हैं, सॉरी ओहो, देखिए 2x प्लस 1, यानी 2 गुने x का मान है 6 और प्लस 1, 6 दूना 12 13, यानी 13। दूसरी संख्या को हम लोग क्या माने हैं 2x प्लस 3, 2 गुने 6 प्लस 3, 6 दूना 12 3 15, 12 3 15, यानी पहला 13 दूसरा 15। यही है क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग 2 देख लिए। चलिए 14 नंबर देखते हैं, 13 को हम लोग समाप्त कर लिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर क्या है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, इनके अंकों का गुणनफल 18 है, तो संख्या में 63 घटा जाए तो संख्या के अंक पलट जाता है, तो संख्या बताए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए भी थे। देखिए यहाँ पे करेंगे, 2 संख्या है, क्या है 2 संख्या, तो संख्या है तो इसके अंक कराए, तो अंक हम लोग क्या मानेंगे इकाई और दहाई। तो चलिए हम यहाँ मान लेते, क्या करते हैं मानते हैं, तो देखिए लिखेंगे माना, क्या करें माना, एक सेकेंड, माना इकाई हम लोग मान लेते हैं x, तो दहाई क्या हो जाएगा, देखिए हमारा इसका गुणनफल जो दिया है ना 18 दिया है, तो यानी 18 बटा x। संख्या जब हम बनाएंगे संख्या, तो 10 18 बटा x और प्लस में x। अब देखिए हम चलेंगे प्रश्न से, क्या चलेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न हमारा है कि 14 है ना, जब इसमें 63 घटा लिया जाता है ना इसके संख्या में,
तो हमारा क्या अंक पलट जाता है। जैसे देखिए हमारा संख्या क्या है, तो संख्या हमारा है 10 इंटू 18/x और प्लस में x, इसमें से 63 घटा लिया जाता है तो अंक पलट जाता है, यानी 10x प्लस हमारा हो जाएगा 18/x, इतना हो जाता है। समझे? तो हमको इसी से अब सब कुछ करना है, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, गुना कर देंगे। तो 10 गुने 18, 18 नहीं 180, क्या आप लोग भी है, इतना भी नहीं समझते। और प्लस x माइनस में 63, सबको इधर ला क्या, लाइए ना, माइनस में 10x माइनस में 18/x बराबर 0 कीजिए ना। देखिए एक बात और, ये दोनों सेम वाला है ना, घटा देते हैं तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2, 10 में से आती है 2, 7 में से गया 6, 162/x और ये देखिए माइनस में x है ना 10x, अब प्लस में तो घटा लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस में 9x और माइनस में 63 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। देखिए जब 9 कॉमन लेंगे ना तो 9 दूना 18 यानी 9 एकम 9, हमारा बच जाएगा क्या 7 2 72, 9 थे 72, यानी 18 बटा हमारा क्या आएगा x और माइनस में x 63 है, 9 9 सत्ते 63 माइनस में 7, 9 थे 32, ठीक है 9 सत्ते 63 और बराबर 0, इधर आ जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 18/x माइनस में x माइनस में 7 बराबर 0। इस सब के नीचे एक बैठा के लॉसर ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा x, तो 18 माइनस x स्क्वायर और माइनस में 7x बराबर 0। तिरछा गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 18a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 7x बराबर 0। सबको उधर ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 7x माइनस में 18 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे AC, क्या हम लोग AC करेंगे। तो देखिए इसका तो आप लोग AC कर सकते हैं, A निकाल लीजिए 1, B निकाल लीजिए 7 और C निकाल के 18 AC कर दीजिए। AC हो जाएगा 1 गुने 18 मतलब 18, 18 को इस तरह तोड़िए कि जोड़ के घटा के लाना है 7, तो 9 दूना 18, 9 में से 1 घटा लीजिएगा, हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा ना, हमको आशा है आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ टाइम वेस्ट क्यों करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप बना लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा छोड़ दिया, हम 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आपको दिखा देते हैं। देखिए 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग की 5 गुनी और यह अपने अंकों का गुणनफल के 2 गुना से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए हम लोग मानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे थोड़ा हटके क्वेश्चन है। माना इकाई x, दहाई y, यहाँ पे संख्या, ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे। संख्या हो जाएगा 10y प्लस x और मान लो इसको अंक पलटने के लिए पूछ रहा है, क्या देख लेते हैं। जो नहीं अंक नहीं, आप चलिए चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुना, इन 2 अंकों की एक संख्या 10y प्लस x अपने अंकों के योग से यानी x प्लस y के 5 गुना है, सॉरी y हो जाएगा 5 गुना है, यानी इसमें 5 से गुना। देखिए 10y प्लस x आई हो जाएगा बराबर में 5x और प्लस में 5y, सबको इधर लाते हैं तो 10y माइनस 5y और x को उधर ले जाते हैं ना, बराबर 5x माइनस x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 5y, सॉरी प्लस में ना होगा, प्लस में 5y बराबर इधर आ जाएगा 4x, 5 में से घटेगा तो 4 बचेगा ना, बिल्कुल सही। अगर हम चाहे तो x के मान यहाँ भी छाप सकते हैं, तो 5y बटा में 4, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर प्रश्न से चलेंगे। फिर प्रश्न से आप क्या कर रहे हैं कि यह अपने अंकों का गुणनफल के 2 गुना से 5 अधिक है। कौन, ये जो संख्या है 10y प्लस x अपने अंकों के गुणनफल से, गुणनफल के 2 गुना
और क्या है 5 अधिक है, प्लस में 5 अधिक है, ए है। अब चलिए हम x की जगह पर क्या रखते हैं, y रख देते हैं। तो 10y और प्लस में हम क्या करते हैं 5y बटा में 4 बराबर 2 गुने 5y बटा में 4 और गुने y प्लस में 5। इसी को सॉल्व करेंगे। इसके नीचे एक बैठा के हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 40y प्लस में 5y और बराबर, इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 दूना 10, काट देते इसको ना 2 में। तो 5y स्क्वायर बट्टा में हमारा हो जाएगा 2 और प्लस में 5। एक बैठा कर इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो 2 यानी 5y स्क्वायर प्लस में 10 और इधर हो जाएगा 40 और ये जोड़ देंगे तो 45y बटा में 4। ये भी चाहे तो काट देंगे 2 में, नीचा से नीचा कट जाता है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसको तिरछा गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 45y बराबर 10y स्क्वायर और प्लस में 20। चलिए सबको इसको उधर ले जाते हैं। तो 10y स्क्वायर माइनस में 45y और प्लस में 20। इसमें हम 5 कॉमन कर लेते हैं, बराबर 0 5 कॉमन कर लेते हैं। तो 2y स्क्वायर माइनस में हमारा हो जाएगा 5 9 45, तो 9y और 5 चौका 20 प्लस में 4 बराबर 0, यानी हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 4 बराबर 0। क्या हो गया 0। अब इसको अगर आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। क्या है देखिए एक बार देख लीजिए हमारा थोड़ा सा, यानी 2y स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 4 बराबर 0। इसको आप क्या कर लीजिए ऐसे कर लीजिए और ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसमें हम क्या किए, क्वेश्चन नंबर 13 से और 15 तक देखे, लगभग 4 क्वेश्चन। अगर किसी प्रकार की क्वेश्चन में समस्या हो तो आप एक काम कर सकते हैं, सिंपल सी इस नंबर को आप ध्यान से देखिए, एकदम देखिए ऐसे कि आपको ये नंबर कुछ किया है, अपने दुश्मनों के तरह देखिए और देखने के बाद कुछ नहीं व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी आपकी समस्या हो, आपको एनी टाइम एनी वर्क और एनी समय रिप्लाई मिलेगी, जो भी चीज़ की समस्या हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं और आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह के और वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।